का लॉकडाउन जो है वो इम्पोज किया गया है। ये इस वक्त एहतियाती कदम है और ये कह लीजिए कि इसे आखिरी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाता हुआ, जिससे कि संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए, इसके रफ्तार को रोका जाए। लेकिन बेवजह दलील वाले पहले भी परेशानी की वजह थे और अब भी परेशानी की वजह हैं। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। आनंद, सुबह से ही हम उन तस्वीरों को दिखा रहे हैं और दिखाने के पीछे का हमारा मकसद बहुत साफ है कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कानून बना देना, उसके बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए पुलिस वालों को सड़क पर उतार देना। आम लोगों की भी जिम्मेदारी है, उनके भी अधिकार हैं और उनके अधिकार इस रूप में भी और जिम्मेदारी इस रूप में भी कि जो कानून आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, ये आपको समझना होगा कि उस कानून का बेजा इस्तेमाल न करें, उस अधिकार का बेजा इस्तेमाल न करें। बेवजह सड़क पर निकलेंगे तो आज से कल जब दूसरा दिन होगा तो ये सख्ती और ज्यादा होगी। देखिए भी निश्चित तौर पे, और पटना के जिला प्रशासन जिस तरीके से सड़कों पे चुस्त दिख रहा है वो एक अच्छे संकेत है, लेकिन बावजूद इससे कई लोग मानने को तैयार नहीं। देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इस वक्त हम बोरीवंश चौराहे पे हैं और हम तस्वीर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। कई सारे ऐसे लोग हैं जब घर से निकल रहे हैं तो सड़क पर पुलिस वाले उन्हें रोक ले रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्यों निकल रहे हैं। अगर आप जेन्युइन कॉज के लिए निकले हैं तो आपको कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर आप बेवजह निकले हैं तो आप पे कार्रवाई तय है। और हम आपको बोरीवंश चौराहे की तस्वीर दिखाते हैं। अमूमन बोरीवंश चौराहे के बारे में आप भी जानती होंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ नज़र आती थी लॉकडाउन के पहले, लेकिन आज लॉकडाउन के पहले दिन जबकि 7 से 11 की छूट दी हुई है, बावजूद इसके लोग कम नज़र आ रहे हैं। और जो ज़रूरत के सामान की दुकान है वो इस वक्त देखिए, जैसे किराना का दुकान है उसे खोला गया है, 11 बजे के बाद ये भी बंद हो जाएगा। और ठीक उसके बगल में दवा की दुकान है, दवा की दुकान को रोका नहीं गया है, ये दवा की दुकान खुली रहेगी। इसके अलावा फल और सब्जी के जो दुकान है वो भी खुले हुए, लोग खरीदारी भी करते दिख रहे हैं। और चूंकि अब 11 बजने में लगभग 40 मिनट का वक्त बचा हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी खरीदारी करके अपने घरों में चले जाएं। पुलिस बेहद सख्त है और एसएसपी और डीएम ने कहा है कि 11 बजे के बाद ये सख्ती और बढ़ेगी, तो हम वो भी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएंगे। आनंद, आपके जरिए ही हमने मीठापुर सब्जी मंडी की तस्वीर भी दिखाई कि किस तरीके से सब्जी मंडी में भीड़ नजर आ रही है। वहां पर भी वो सख्ती होनी चाहिए, वहां पर भी निगरानी उतनी पैनी होनी चाहिए ताकि वहां पर लोग इस तादाद में न जुटे, क्योंकि हर एक कोशिश इस वक्त लॉकडाउन के मद्देनजर यही तो सुनिश्चित किया जा रहा है कि एक संक्रमण का जो रफ्तार है उसे कम किया जाए। फिर उसमें हर एक कदम और एक छोटी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। वहां पर किस तरह की सख्ती दिखती है? देखिए मीठापुर सब्जी मंडी बड़ी सब्जी मंडी है और न्यूज़ 18 सिर्फ इस खबर को इस वजह से दिखाया है कि 7 से 11 का लॉकडाउन लगा हुआ है। 4 घंटे के लॉकडाउन में कई सारे ऐसे सब्जी मंडियां होंगी, कई सारे ऐसे मार्केट होंगे जहां पे लोगों की भीड़ ज़्यादा इकट्ठा हो रहे हैं। हमने एक सैंपल के तहत मीठापुर सब्जी मंडी की तस्वीर दिखाई और जिला प्रशासन अगर ये तस्वीर देख ली होगी तो वो मुझे पूरा यकीन है कि कल वो तस्वीर शायद हमें देखने को न मिले, क्योंकि अगर 4 घंटे के लॉकडाउन में इस तरीके से भीड़ सड़क पर उतरेगी तो फिर परिस्थितियां खराब हो सकती है। लॉकडाउन का मकसद ये है कि लोग कम से कम घर से निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें अगर जो लोग निकले भी हुए हैं। लेकिन अगर इस तरीके से निकलेंगे, क्राउड एक साथ बहुत ज़्यादा भारी संख्या में इकट्ठा हो जाएगा तो इससे संक्रमण का खतरा फिर से बढ़ेगा और जो चेन तोड़ने की बात हो रही है वो चेन नहीं टूटेगी। तो खबर दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोगों को जागरूक करना है कि आपको अगर निकलना है तो आप भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप कम से कम निकले। लेकिन जिस तरीके से पहले आनंद, लेकिन जो तस्वीर हमने आज देखी है सड़कों पर, चूंकि आज पहला दिन था, ये सख्ती दिखानी जरूरी थी ताकि आगे ये मैसेज जा सके लोगों को कि देखिए भाई ये सख्ती धीरे धीरे और बढ़ेगी। लेकिन जो तस्वीर